आइए आज हम एक विशेष घटना पर चर्चा करें। और ये विशेष घटना शायद हिंदुस्तान में पहली बार हो। पहलगांव में पुलवामा 2 हुआ, पूरा देश आक्रोशित है, 147 करोड़ जनता विचलित। इस आतंकी हमले पर किसको क्या करना चाहिए था, सबके रोल हमारे सामने आए। ये हमारी जो सरकार है ना, मैं तो इसे नाजी सरकार बोलता हूँ, स्वदेशी आतंकियों की सरकार बोलता हूँ। अब जो जनता क्या सोचती है इसके बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ पर किसको क्या दायित्व करना था, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। और किसने क्या अपना दायित्व निभाया, कुछ नहीं कह सकता। हमारे जो ये स्वघोषित प्रधानमंत्री है ना, स्वघोषित प्रधानमंत्री जो बेशक के सारे पीएम नजर आते हैं और हैं भी, नजर के आते हैं ही, उन्होंने भी बड़े विचित्र खेल खेले। जैसे ही पुलवामा 2 की उन्हें सूचना मिली, वे विदेश में थे, तुरंत लौट कर आए, क्योंकि उनको अपने खास चहेते अमित शाह को बचाना था। आते से ही वहाँ पर एयरपोर्ट में मीटिंग की, बाद में फिर मीटिंग की, और डोभाल से को भी इशारे में क्या कहा, ये वही जाने, उनका काम जाने, अपन कुछ नहीं कह सकते। अब फिर इसके बाद में एक बहुत बड़ा नाटक हुआ, सर्वदलीय बैठक हुई, परंतु इस स्वघोषित विश्वगुरु पीएम ने है ना, उस सर्वदलीय बैठक में जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके में तो अहंकार है, सत्ता का उन्माद है, सत्ता का अहंकार है, नाजीवादी होने का उन्माद है, तानाशाह होने का उन्माद है। उन्होंने इस मीटिंग में नहीं गए और समूचे विपक्ष का अपमान कर। अब ये हमारा विपक्ष है ना, जिसकी हर बार आलोचना करते हैं, जो विपक्ष नाजी गैंग और नाजी सरकार को पसंद ही नहीं है, उसने भी सरकार के पक्ष में कह दिया कि जो सरकार करेगी हम उसका समर्थन करते हैं, उनके साथ में। यह विपक्ष की असफलता। विपक्ष को तो सवाल करना चाहिए था, उन्होंने सवाल भी किया, परंतु कोई जवाब देने वाला नहीं था। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद में अभी भी जो नाटक चल रहे, और इतने नाटक चल रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और जो ये नाजी गैंग है ना, स्वदेशी आतंकी गैंग, उसके चिंटियों के तो कारनामे और उन्माद बड़ा विचित्र है। वो तो न जाने कहाँ का और किस किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, सारी सीमाएं लांघ दी। अब उनकी बातों में कोई विश्वास भी नहीं रहा। उन्होंने तो पुलवामा 2 के लिए है ना, सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहरा। ठीक है, वो आपको बोलने की आज़ादी है, आप बोले, आपने अपना कर्तव्य किया। अभी कुछ रिसेंट घटना हुई कि निशिकांत दुबे और धनखड़ के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई हो और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ली। तो इस घटना से अमित शाह भड़क उठे। अरे भैया, क्यों भड़कते हो? जिसने अपराध किया है वो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि अमित शाह है ना, ये गृह मंत्री हैं, कश्मीर में एलजी हैं, और जन सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, सारा दायित्व इनका है। तो इन्होंने तो अपना दायित्व नहीं निभाया, तो विपक्ष ने उन पर सवाल क्यों नहीं दागे? उन पर कहना था कि आप अभी इसी वक्त त्याग पत्र दीजिए, बाद में करना होगा जो करेंगे। खैर, ये भी बात छोड़ दीजिए। अब नाजी गैंग है, उनसे पंगा क्यों लें? और अनावश्यक भी है, क्योंकि उनका पंगा लेने से कोई बात नहीं, वे विपक्ष की एक बात नहीं मान, छोड़ दीजिए। ये भी हुआ। अब फिर सीएम ने एक हाई लेवल मीटिंग ली
और उसमें अमित शाह को बचाने के लिए डोभाल को बलि का बकरा बनाया। वो बनाते हैं या नहीं ये उसका काम है। आइए अब राष्ट्रपति जी की बात करें। हमारे राष्ट्रपति जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। उन्हें शायद इस बात का भी संज्ञान नहीं है कि राष्ट्र धर्म क्या होता है, राजधर्म क्या होता है, जन धर्म क्या होता है, संवैधानिक धर्म क्या होता है, कुछ भी नहीं पता उन्हें। उन्हें तो सिर्फ एक चीज पता है कि हाँ, नाजी गैंग से विशेष प्रेम है, उसने मुझे कुर्सी पर बिठाया है, मैं उनके हाथों की कठपुतली बनती रहूं, जो वो जैसा कहते जाए वैसे करती रहूं। वो कानून में हमने देख लिया, पूरा सारा सिद्ध हो गया कि उनको जनता से कोई मतलब नहीं, संविधान से कोई मतलब नहीं, उनको तो सिर्फ नाजी गैंग से मतलब। अब ये भी छोड़ दीजिए, जिसकी जैसी समझ हो वो वैसा करता है, हम भी क्या करें। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो हमारा जो ये नाजी गैंग का चरण चाटू है ना, आत्मा खाऊ मीडिया है ना, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कहते हैं, उसने तो सारी सीमाएं पार कर दी, हद साफ सारी सीमाएं लांग गया। अभी भारत सरकार ने पाक के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लिया और उसने ऐसा कह दिया कि भारत ने पाक पर हमला किया, पाकिस्तान में लाशों के ढेर लग गए। भैया कहाँ का ढेर लगे, जरा एक आध का क्लिप तो बता दो, एक आध फोटो तो ले दो, मगर वो भी नहीं। और मोदी मीडिया तो है ही, क्योंकि उसको तो अपने आकाएं हैं ना, ये इनके जूतों की पालिश भी जुबान से करने में हिचकते नहीं है। उनको तो ऐसा करना ही तो आप प्रचार खूब करो, और अभी भी कर रहे, और अभी और करते रहेंगे कि वो वहाँ से भाग गया, वो वहाँ के। अभी पाकिस्तान में जेलों में बाढ़ आ गई, तो यहाँ पर प्रचार किया गया कि देखा भारत ने कैसा सबक सिखाया, पाकिस्तान को जल त्रासदी का शिकार कर दिया। वाह भाई, ठीक है, आप जो कह रहे हो। अब जो झूठ के साम्राज्य में और झूठ के रोबोट जो भी कह दे वो कम है, मगर अब जनता कितना विश्वास करेगी, ये भी बात, ये भी कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम आते हैं हमारे देश के लोगों के बारे में। अब तो हमारे देश की जनता है ना, उसका भी ज्ञान, सकारात्मक ज्ञान चैतन्य हो गया। अभी 2-3% हुआ है और वो धीरे धीरे 80-90% हो जाएगा, तो उस दिन इस देश में जन क्रांति आ जाए। अब जनता ने आखिरकार सोचा कि क्या किया जाए। ये नाजी गैंग, जो स्वदेशी आतंकी गैंग है ना, ये तो किसी को कुछ समझ ही नहीं रही, और ये राष्ट्रपति अपना कर्तव्य निभा ही नहीं पा रहा। तो फिर जनता ने एक बात, जनता ने एक निर्णय दिया कि भैया एक संसद का विशेष सत्र बुलाओ। वो सत्र 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलते रहना चाहिए, और उसमें जो पुलवामा 2 हुआ है ना, उसके सारे पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। किसकी क्या दोष है, किसके क्या अपराध है, किसने क्या किया, कौन क्या करना चाहेगा, किसको क्या करना था, इन सारी बातों का विवरण का पूरा हो, बहस हो, अच्छी तरीके से चिंतन, और पाक के खिलाफ क्या निर्णय लेना है, यह भी संसद की सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। ठीक है, अबे न तो कोई अभी संसद में बुला रहा है, न विशेष सत्र बुला रहा है, सिर्फ बात चल रही है। अब जनता ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये यूं नहीं मानेंगे, ये नाजी गैंग है, ये झूठ बोलने की रिपोर्ट है, जनता को भ्रमित करने वाले रोबोट हैं, ये जुमलों वाले रोबोट हैं। ठीक है, तो अब जनता ने यहाँ पर एक निर्णय किया कि राष्ट्रपति को, जो कि देश में आपातकाल की स्थिति घोषणा करना थी, इस नाजी सरकार को बर्खास्त करना था, और सेना के किसी अफसर को केयर टेकर पीएम बनाना था, राष्ट्रपति ने नहीं किया। अब राष्ट्रपति में तो जनता का अविश्वास तो पहले से था, ये और इन्होंने अविश्वास बढ़ गया। ठीक है, जनता ने अब घोषणा की कि हम देश में आपातकाल की घोषणा करते हैं। अब इस देश में आपातकाल लागू, ये जनता का आपातकाल है, जनता ने आपातकाल लगाया, और इस आपातकाल का प्रभाव क्षेत्र में ना राष्ट्रपति, ये नाजी सरकार
और जो दूसरे अन्य लोग, सेना के कुछ अफसर व एलजी, अनेक सभी लोग शरीक हैं और सबको सजा मिलना चाहिए। जनता ने यह भी कहा। उन्होंने राष्ट्रपति को कहा कि आपने सबसे बड़ा अपराध किया है कि पुलवामा 2 के बाद, ऐसी आतंक की घटना होने के बाद आपने देश में आपातकाल की घोषणा नहीं की, नाजी सरकार को भंग नहीं किया, एलजी से जवाब तलब नहीं किया। आपको अमित शाह से तत्काल त्याग पत्र लेना था, वो भी आपने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आपको तो सारे स्टेप उठाना थे। अरे अब तो सेना के पूर्व अफसर तक कह रहे हैं कि ये जो पुलवामा 2 होता ही नहीं, ये तो होने दिया गया, और इसके लिए हमारा गृह मंत्रालय और एलजी कश्मीर जवाबदार है। ये तो राष्ट्रपति ने अपराध किया ना, अब उन्हें सजा मिलनी चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए। अब ये संसद को के संयुक्त सत्र में तय होना चाहिए कि राष्ट्रपति को क्या सजा दी जाए, या सुप्रीम कोर्ट को यह अब निर्धारित कर देना चाहिए कि राष्ट्रपति को क्या सजा दी जाए। हर घटना पर न्यायिक निगरानी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक निगरानी करना कि राष्ट्रपति ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं किया, देश की रक्षा की बात क्यों नहीं की, उसके लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए, जबकि उन्हें तो कदम उठाना था, नाजी सरकार को भंग करना था, वो भी नहीं किया। और केयर टेकर पीएम किसी सेना के अधिकारी को सेना के चीफ को बनाना था, वो भी नहीं बनाया। अरे सब कुछ इनके पास में अधिकार है, न्यायाधिपति है, सेनाधिपति है, संविधान प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं किया। और नाजी गैंग को, जो स्वदेशी आतंकी गैंग है ना की सरकार है ना, उसको प्रश्रय दिया, उसको बढ़ावा दिया। ये राष्ट्रपति का अपराध है। हम तो खुले कैसे राष्ट्रपति ने अपराध किया और इसकी सजा मिलना चाहिए। अब आइए, हमारी जो नाजी सरकार है ना, ये सबसे बड़े अपराधी है, सबसे बड़ी अपराधी है। ये पुलवामा 2 की है ना, जनक भी यही है, लक्ष्य भी इनका यही है कि किसी भी तरीके से जनता को भ्रमित करने के लिए और वक्त कानून का पर जो विरोध हो रहा है ना, उससे ध्यान भटकाने के लिए और उसको खत्म करने के लिए किसी भी कश्मीर में किसी भी तरह का आतंकी घटना होना चाहिए, और पुलवामा 2 करवा ही दिया। अब तो सेना के अफसरों ने भी कह दिया, अरे अब तो राखे प्रमुख करण जी ने भी कह दिया कि इसमें सुरक्षा विभाग की लापरवाही हुई, गृह मंत्रालय की लापरवाही हुई। अरे सबकी लापरवाही हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलवामा 2 है ना, होता ही नहीं। यदि हमारी ये सरकार सचेत होती तो ठीक है। अब ये भी हो गया, क्या कर सकते हैं। आखिरकार जनता भी पूछ रही है कि ये पुलवामा 2 का कारण क्या है, इसका हिडन लक्ष्य क्या है, इसका छुपा हुआ लक्ष्य क्या है, कि कौन से लक्ष्य के लिए किया। आइए, तो जनता की तरफ से ही बातें आई है कि ये कश्मीर में है ना, पुलवामा 2 इसलिए कराया गया कि भविष्य में वहाँ पर भाजपा की सरकार बन जाए। और उसके लिए कौन सा रास्ता चुना इन्होंने कि वहाँ पर गलत ढंग से, पक्षपातीपूर्ण ढंग से परिसमन किया, और उस परिसमन का नकारात्मक प्रभाव आया। अभी आज जो राजौरी की घटना को आपको पता ही है, आपने सब सुन ही लिया होगा। कुपवाड़ा में भी कल जो घटना हुई, कश्मीर में जो पहलगांव में जो घटना हुई, ये सारी घटनाएं नहीं होती। इसका प्रमुख कारण है क्योंकि जो वहाँ का खुफिया तंत्र है ना, उसको जन संवाद से जो सूचनाएं मिलती थी वो बंद हो गई। बंद क्यों हुई और किसने करवाई? ये भी नाजी सरकार ने ही करवाई। इसने जो परिसमन किया ना, तो जो उसमें वहाँ के स्थानीय लोग हो ना, उनके राजनीतिक अधिकारों पर हमला कर दिया, उनके जो अस्तित्व पर हमला कर दिया। वे सब परेशान हुए कि अरे ये नाजी सरकार तो हम पर ही हमला कर रही। और जो आतंकियों के बारे में जो जन संवाद आते थे ना, वे आना बंद हो गए। ये नाजी गैंग का बहुत बड़ा अपराध है। अरे आप राजौरी में देखिए, कारगिल के समय किसने सूचना दी थी और कैसे क्या हुआ था, ये इस नाजी सरकार को पता नहीं।
राजौरी की रक्षा कौन करते हैं आए ये भी पता नहीं, कि वहाँ पर जो आहिर समाज का जो एक बहुत बड़ा तबका है ना, वो सीमाओं पर तैनात रहता है, वो इन आतंकवादियों से निपटता है, पाकिस्तानी सेना से निपटता है, और तुमने उसी ग्रुप को भी खत्म कर दिया। इसी करके पाकिस्तान जो कश्मीर में है ना, अन्य जो लोग हैं, जनता के लोग हैं, उन वो भी है ना आतंकियों के बारे में संवाद देते थे, चर्चाएं होती थी, खुफिया तंत्र को सूचनाएं मिलती थी, उन पर भी हमला किया तो वो सूचनाएं मिलना बंद हो गई। तो ऐसी स्थिति के लिए गलत परिसीमन करने का और जन संवाद के द्वारा सूचना प्राप्त होने की जो व्यवस्थाएं थी ना, उसको भी इस नाजी सरकार ने समाप्त किया अपने राजनीतिक स्वार्थ के। ये भी सबसे बड़े अपराधी, ठीक है, ये भी हो गया। इन्होंने वहाँ जम्मू को अलग से एक क्षेत्र बनाने का किया, उसको अपना विशेष क्षेत्र बना दिया, और बड़ा पक्षपातपूर्ण काम किया इन्होंने कश्मीर को तबाह करने का काम किया नाजी सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। आप भी एक बात बताइए, कश्मीर में इतने आतंकी कहाँ हैं, कैसे आ गए, कैसे घुसपैठ करके आ गए, कितनी जगह आतंकी छिपे हैं, आपको पता नहीं? पता। और अभी यार आप जो आतंकियों की मदद करने के बारे में आपने 600 लोगों की गिरफ्तारी करी, अभी तो और गिरफ्तारी करोगे तो और ज़्यादा तनाव भड़केगा, आतंकवादी होते ही रहेंगे, ठीक है। ये भी एक घटना है जो कि संसद में पूछी तो जाना चाहिए, और पूछी भी जाएगी। संसद का यदि विशेष सत्र होता है तो, और उस संसद के सत्र में है ना, यदि बुलाया जाता है तो विपक्ष को खुलकर सारी बातें करना चाहिए। और अब यहाँ पर आतंकी हमला तो हो ही गया, इसके लिए जवाबदार कौन है, ये भी सब कुछ स्पष्ट है। और अब पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा कठोर कदम उठाना है, इस पर भी चर्चा होगी। ये बिना संसद की स्वीकृति की और सर्वसम्मति से पाक के खिलाफ क्या एक्शन लेना है, इसकी भी स्वीकृति संसद से ही मिलेगी, संसद को ही देना पड़ेगी, और जो संसद निर्णय लेगी ना, उसी के हिसाब से पाक के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। अब पाक के खिलाफ क्या कार्रवाई करें? आपने सिंधु जल संधि को समाप्त करने की घोषणा कर दी, और पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है, डाइवर्ट पानी के कैसा उपयोग हुआ, कैसे कहाँ जाएगा, इससे भी कोई व्यवस्था नहीं है। जल सिंधु की को समाप्त करने की घोषणा कर दी। आपको संसद में पहले स्वीकृति लेना था, यह लेना चाहिए, यदि नहीं लिया ना तो आपका नाजीवादी रूप नहीं चलेगा। हम सनातन धर्मी लोग हैं, हमारा राष्ट्र सनातन धर्मी, हम किसी को उत्पीड़न नहीं दे सकते, हम किसी प्राणी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी का शोषण नहीं कर सकते। तो जो सिंधु जल समाप्ति का जो प्रस्ताव किया है ना, और जो एक्शन लिया है, वो भी उचित नहीं है, उस पर भी संसद में चर्चा होना चाहिए। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं, यदि हमने सिंधु जल संधि निरस्त कर दी, पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द कर देगा जो 1972 में हुआ, उसका क्या होगा? उसमें किसी भी पक्ष का कोई कुछ नहीं होगा, सब अपने अपने तरीके से काम करने लगे। आखिरकार ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। और पाकिस्तान है ना, बौखलाहट में ऐसा कदम उठाएगा कि जिसकी हमें कल्पना नहीं। वो हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े बांध है ना, उन पर परमाणु हमला करेगा, कर देगा वो बौखलाहट में, क्योंकि उसको सब कुछ खोना। अरे यार, पाकिस्तान तो यूं ही मरा हुआ था, हम मरे को क्या मारना, कौन सी बहादुरी है मरे हुए को मारना। पाकिस्तान में अभी बिखराव की स्थिति जारी है, सिंध राष्ट्र अलग बन रहा है, पंजाब राष्ट्र अलग बन रहा है, बलूच राष्ट्र अलग बन रहा है। ये सारी स्थितियाँ, वो तो यूं ही मरा हुआ है, हम उसे क्या मारें। और हम किसी को भी उत्पीड़न करते हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है कि हम नहीं, हम तो विश्व कल्याण में विश्वास रखते हैं, सर्व कल्याण में विश्वास रखते हैं, हम तो सबकी सेवा करना चाहते हैं, और पूरे विश्व को हम अपना कुटुंब मानते हैं, वसुधैव में कुटुंब के हमें भावना है। चलिए, अब ये भी बात है, अब ये नाजी सरकार क्या करेगी। अब तो ये संसद का विशेष सत्र होना चाहिए। लाख जनता ने
अघोषित आपातकाल, अब तो आपातकाल लगा दिया, परंतु उस आपातकाल के तहत संसद का विशेष सत्र होना चाहिए, बुलाना चाहिए और उसमें सारे निर्णय होना चाहिए, तो उसकी सर्वसम्मति होना चाहिए। उसके बाद ही पाकिस्तान पर हर प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी नाजी सरकार है ना, ये बड़े बड़े विद्वान है, अपने आप को स्वघोषित विश्व गुरु कर दिया, महान ज्ञानवानी हो गए, सब कुछ हो गए। जनता तो इन्हें झूठ और जुमलों का रोबोट मानती। ठीक है, ये भी हो गया। अब आप पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा कदम उठाना है, ये तो निर्णय संसद को करना है। और संसद एक ऐसा निर्णय करेगी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत पाकिस्तान को घेरा जाए, उसको सबक सिखाया जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति क्या होती है, इसका संज्ञान नाजी सरकार को नहीं है। वो तो उनको बस एक ही संज्ञान है कि भारत में हिंदू मुस्लिम की बात करो, हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ, तो समाजों में फूट डालो और अपना राज करो। अरे ये तो अंग्रेजों से ज़्यादा क्रूर अंग्रेज हैं, इनकी नीतियाँ ही खराब। और ये जो मोदी जी कहते हैं ना कि मैं तो तानाशाह हूँ, अरे तानाशाह होगा तो अपने घर में, इस देश में तानाशाह की जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे जो धन कुबेर है ना, करोड़ों के जो मालिक हैं, उनका अहंकार है धन का, और इनका जो अहंकार है तानाशाह का। तो हम यहाँ एक बहुत कड़वी बात कहते हैं, जनता की तरफ से कहते हैं कि चाहे जितना बड़ा धन कुबेर हो, मिट्टी में मिलते हुए देखा है, चाहे जो भी तानाशाह हो उसको मिट्टी में मिलते देखा है। और जो ये बातें कर रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ भी नहीं है। अरे भैया, आपका भी ये सांसें हैं ना, कोई आजीवन नहीं है, लंबे अवधि की नहीं है, 200-300 साल की नहीं है। आपकी तो अभी यार 75 साल की सांसें हुई है। जिस दिन सांस टूट जाएगी ना, उस दिन आपका क्या हाल होगा पता है? 25 रुपए के मिट्टी के घड़े में नजर आओगे या किसी सफेद कपड़े में बंधे हुए नजर आओगे। ये अंतिम सत्य, कड़ा सत्य है। ये बात भी हम यहाँ पर उठाने के लिए जो संसद का अधिवेशन हो उसमें करने के लिए। और संसद के विशेष सत्र में CDS को, सेना प्रमुख को भी बुलाना चाहिए, उनके भी बयान लेना चाहिए। ये भी एक अहम सवाल है कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होगा। मैंने जो बात कही ना कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की, ये इनको जो नाजी गैंग को कुछ समझ में नहीं आएगा। और पाक के खिलाफ यदि हमने हमला भी किया ना, और उसने हमारे यहाँ के 2-3 बांधों पर परमाणु बम से हमला कर दिया, तो हमारी स्थिति क्या होगी, इसका जरा अंदाजा कर लीजिए, इसकी परिकल्पना कर लीजिए। और जो ये नाजी गैंग की चिंटी हुए कह रहे हैं पाक को बदला लो, उसको यूँ कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं होना। यदि पाकिस्तान ने हमारे बांधों पर हमला कर दिया, परमाणु हमला कर दिया, तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। और अब तो तुर्की पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है, चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा। उसने तो साफ कह दिया कि यदि भारत ने पोक पर जरा सी भी हरकतें की तो चीनी सेना उसका विरोध करेगी। और ये मत समझना कि पाकिस्तान के पास में परमाणु बम गिराने की वाहन नहीं है। चीन ने सब कुछ उसको उपलब्ध करा रखे। 10 से 12 मिनट के अंतराल में परमाणु बम गिर सकते हैं, इसका भी संसद को संज्ञान है। और भैया हम तो भारत की जनता है ना, सनातन धर्मी जनता है, उसको युद्ध से कोई प्रेम नहीं है, हिंसा से कोई प्रेम नहीं। वो तो सद्व्यवहार चाहती है, अच्छे व्यवहार से चाहती है। और हमने सुझाव दिया, ये जो स्वघोषित विश्व गुरु में जरा सा भी कुछ सही ढंग होता ना, तो पाक को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत हम दबा सकते थे। आज भारत सरकार को घोषणा कर देना चाहिए कि हम एशिया में स्थायी शांति के लिए एशियाई महासंघ का गठन करते। उसमें चीन भी आ जाता, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जो भी स्थान हो, और हमारा नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, शाम, कोरिया, वियतनाम, ये सब शरीक हो जाते और एक महासंघ बन जाता।
और उसका सिर्फ लक्ष्य है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आतंकवाद को किसी भी राष्ट्र में पनपने नहीं देंगे और उसके खिलाफ संयुक्त अभियान करें। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होती है, इसको कोई मतलब नहीं है। उनको तो यहाँ पर मतलब है कि भारत में जितने मुस्लिम है ना उनको बदनाम किया जाए किसी भी तरीके से, और इन्होंने किया, अभी तक भी लक्ष्य करते ही रहे। और अब आइए, हमारे यहाँ पर हमारी संस्कृति, धर्म, हिंदू और हिंदुत्व के ठेकेदार मोहन भागवत जी हैं। उन्होंने तो बड़ा विचित्र बयान दे दिया कि हम 3 दिन में सेना तैयार कर देंगे। वाह भैया, करो, आपको किसने रोका? आप अब यह घटना होने के बाद आप घोषणा करो, पहले ही सेना तैयार करके रख देते। और जो शाखाओं में लट चलाते हैं ना, जो डंडे घुमाते हैं, यूँ करते हैं, वे डंडे का सीमाओं पर कोई असर नहीं होता है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ तो गोलियों का युद्ध होता है, बंदूकों से युद्ध होता है, खुलकर मारा मारी होती है। युद्ध में लड्डू थोड़ी बटते, युद्ध में जाने जाती है। और आप जिस युद्ध की बात करो ना, आप सारे स्वयं सेवकों को भेजिए सीमाओं पर कि ये लड़े, वहाँ पर लट घुमाइए। अरे सैनिक सामने ही नहीं होगा तो कहाँ से लट घुमाओगे? और आपको लट घुमाते घुमाते यदि गोली लग गई तो आप क्या करोगे? अरे ये सारी जो नाटकबाजी है ना, ये भी अच्छी नहीं है। हम तो मोहन भागवत जी से कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, आप तो अब ये हिंदुत्व और ये सारी बातें छोड़ दीजिए, फिजूल की बात। अब तो आप आ जाइए, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की स्थापना चाहते हैं। भारत को है ना, हम हिंदू राष्ट्र नहीं, हम तो सनातन धर्मी राष्ट्र घोषित करते। भारत पहले भी अभी कितने समय से ही सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा, ये तो जग जाहिर है। इसको सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। तो आप अपना ये झूठे सिद्धांत ना, कोंकणी गैंगवादी सिद्धांत, इनसे दूर हो जाइए। अरे आप तो विवेकानंद के भक्त है, आपने विवेकानंद को खूब अध्ययन किया, उनको खूब पढ़ा, जीवन में उतारा, तो आप विवेक पथ से दूर क्यों हैं? आपको तो सच का पक्षधर होना चाहिए, सत्य के साथ खड़े होना चाहिए, सत्य की बातें करना, परंतु आप वो बात नहीं। और आपको भागवत जी एक बात फिर चेताता हूँ, फिर आपको सचेत कर रहा हूँ कि ये गुजराती गैंग है ना, ये स्वदेशी आतंकी गैंग है, ये संघ को भी अपने उधर में समा लेगी। आपको पता है कि कितने आपके संगी लोग इस राजी गैंग की गुलामी कर रहे हैं? आपने बार बार कहा था, मुझे याद है आपका वो भाषण जब आपने रोटी में दिया था कि देश में विश्वास का संकट है। अब संघ भी तो विश्वास के संकट की आग में जल रहा है। संघ के जो लोग हैं वो नाजी गैंग के पक्षधर बन के बैठे। क्यों बैठे? उनको मोटा माल मिला है। और आपके जो संघ के हैं ना, जिनमें आप विश्वास करते हैं, जरा उनकी भी खोज कर लीजिए कि संघी लोग कितने, जो वो गरीब थे ना, वे कितने अमीर हो गए, किन्होंने किस किस से कितना धन लिया, किस किस प्रकार के कार्य किए। अरे ये सब बातें, ये सारी बातें तो होना ही है। और मोहन भागवत जी इन बातों पर ध्यान देना नहीं चाहते। उनको तो जांच करना चाहिए कि कौन से संघी नेता ने हमारे साथ गद्दारी की, विश्वासघात किया। ये भी आप नहीं कर रहे। फिर कीजिए, आपका संघ का मामला है, हम ज़्यादा इस मामले में बोल भी नहीं सकते, जो सत्य हमारे सामने आता है ना। और आइए आप उज्जैन, मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि ये आपके संघी लोगों का हालत है, देख लीजिए कितने आपने संघी नेता खड़े किए ना, उनकी जरा स्थिति का संज्ञान कर लीजिए। अरे आप क्या जनता को भ्रमित करना, जैसे नाजी गैंग सरकार को भ्रमित कर रही है ना, वैसे आप भी जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम की भावना खत्म कर दीजिए, नहीं होगा देश में। 147 करोड़ जनता सनातन धर्म में, उसका डीएनए है कि आप मान भी चुके हैं, तो फिर क्यों ये हिंदू मुस्लिम की बात करते? ये संकीर्ण भावना है ना, अब छोड़ना पड़ेगी। और यदि आप संकीर्ण भावना नहीं छोड़ सकते हो ना, तो अब आप ऐसा कीजिए कि संघ प्रमुख पद से हट जाइए, आराम कीजिए और अपना नया उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। अब जो भी है, हमने इतनी सारी बातें बताई, ये सारी बातें संसद में होना चाहिए, संसद के विशेष सत्र में होना चाहिए। पाक के खिलाफ कौन सा कठोर कदम उठाना, इसका निर्णय भी संसद में होना चाहिए। अब देखते हैं कब निर्णय करेंगे, कब संसद का सत्र बुलाएंगे और कौन बुलाएगा।
न ओम बिरला बुला सकते हैं, न ये धनगर बुला सकते हैं, न राष्ट्रपति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और उस पर चर्चा करे और स्पष्ट कहे कि पाक के खिलाफ क्या एक्शन लेना है, आतंकवाद के खिलाफ क्या एक्शन लेना है, ये कार्रवाई करे। अब मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि अब तो ये सेना को ही राष्ट्र का संचालन करना हो, सीधा उसके सहयोगी बन जाए, निगरानी न्यायिक निगरानी रखते हैं और जो नए केयर पेन टेकर बने ना सेना को चाहिए कि वो नाजी सरकार को और उसके सारे चिंटियों को तत्काल गिरफ्तार करें और उनको तिहाड़ में डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि राष्ट्रपति जी है ना, यदि वो अपना व्यवहार में चरित्र स्वार्थी है तो उनको भी गिरफ्तार करके तिहाड़ में डाल दी। और दूसरा, जो ये नाजी गैंग के जो विशेष चिंटू है ना, राजनीतिक दल जो राज्यपाल बन के बैठे प्रदेशों में, उनको को भी आप गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए और उनका सपा रिमांड लीजिए। जो सेना में जितना रिमांड होता है ना, असलियत जानने के लिए, सच जानने के लिए इनका रिमांड लिया जाना चाहिए, सारे राज उजागर हो जाएगी। अब देश में आपातकाल की तो जनता ने घोषणा कर ही दी है, जनता ने आपातकाल लगा दिया। अब ये किसी भी नेता की, किसी भी सरकार की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, उनके बनाए हुए कानून मान्य नहीं होंगे। अब जो संसद में फैसला होगा ना, उसके बाद ही जो नई सरकार बनेगी उसके सारे कानून मान्य होंगे। और जो हमारी न्याय व्यवस्था, सुव्यवस्थाएं, सांस्कृतिक परंपराओं, धरोहर, देश की विरासतों को बेचने वालों को सजा देने का भी समय आ चुका और देना चाहिए, इतनी सजा देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कभी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सके, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह नहीं कर सके। हमें कड़वी बातें कहना है, हमें कहना पड़ेगी, क्योंकि आप अपना नाजी बात थोपे जा रहे हैं। आपको ये हो गया कि कोई विरोध नहीं करता। अरे हम विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है, 147 करोड़ जनता आपका विरोध कर रही है। नैतिकता के नहीं तो आपको जो सरकार में बैठना ही नहीं चाहिए, तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। मोदी जी झोला उठाओ और चल दीजिए, मगर आप जाओगे कहाँ? आपके खारे काले कर्मों का हिसाब किताब की डायरी देश के 147 करोड़ जनता के हाथ में है। वो अध्ययन कर रहे हैं, आपको सजा देगी। पूरी आपकी जो मंत्रिमंडल है ना, आपके सहयोगी और आपके चिंटू है, सबको सजा मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और देश में है ना, कभी भी नाजीवाद नहीं चलेगा, कोई तानाशाह का राज नहीं चलेगा। देश में जनता का राज चलेगा, जनता की भावनाओं के अनुरूप राष्ट्र का संचालन होगा और हमारा जो संविधान है ना, उस संविधान के अनुरूप ही राष्ट्र का संचालन होगा। ये जनता ने जो आपातकाल लगाया है ना, उसका मेन लक्ष्य ये है। अब हमारे देश की जनता क्या स्टेप उठाती है देखना है। और यदि नाजी सरकार ने 147 करोड़ जनता की भावनाओं की उपेक्षा की ना, तो इसका बहुत गंभीर परिणाम आएगा। जनता राष्ट्रपति को घेर लेगी, प्रधानमंत्री को घेरेगी, नाजी गैंग के जो मंत्री हैं ना उनको घेरेगी और उनके चिंटियों को घेरेगी और ऐसी सजा देगी कि जिसकी उनको परिकल्पना भी तक नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ। अब जो ऐसे जो देश के साथ 147 करोड़ जनता के साथ गद्दारी करे ना, ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। अब किंतु इनमें गैरत कहाँ है, इनमें आत्मसम्मान कहाँ है? इनमें तो खुद बस सत्तावादी अहंकार है। ये अहंकारी हैं, जुमले फेंक कर, झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, ये जनता का मत है, जनता का संदेश है। अब सबको सतर्क हो जाना है। अब देखना है कि संसद का विशेष सत्र कब बुलाती है राष्ट्रपति। यदि नहीं बुलाया ना, तो ये भी उनका अपराध हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात मैं और बात करूँ, हमारे जो नितिन गडकरी जी है ना, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो राष्ट्र विकास में सर्वसम्मान की बात करते। ऐसे हमारे जो लोग हैं उनको काम में आना चाहिए, सामने आना चाहिए। अब भाई वो उतर चुके हैं मैदान में, वे तो नाजी सरकार को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि यदि मुझसे पंगा लिया ना तो ठीक नहीं होगा, सारे राज खोल दूंगा, सब तिहाड़ में नजर आओ। संजय जोशी है ना,
जो इस नाजी गैंग के सारे राज जानते हैं, वे भी अब खुले मैदान में हैं। वे तो खुला कहते हैं कि ये सरकार है ना, जो नाजी गैंग है ना, ये महान इकट्ठू और अपराधी गैंग है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब हम सब चुप है। जनता तो अब मैदान में आएगी। अब आप आइए यहाँ पर, कहीं भी जाइए, अब जनता का देखिए आप कितना विरोध होता है, आपका मुंह कैसा काला होता है। ये मैं कड़वी कड़वी बातें, बहुत कुछ मैंने बातें कह दी है, इसके बारे में सूक्ष्मता से अब सबको सोचना है। और यदि हो सकता है कि भावनाओं में मैंने कुछ गलत बात भी कह दी हो, तो यदि ऐसी जो गलत बात हो गई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।